CAIB का एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है और अगर आप इस साइकिल में कैब का एग्जाम दे रहे हैं देन यू शुड हैव अ फ्यू थिंग्स इन योर माइंड और उनमें से कुछ काफी ज्यादा कंपोनेंट स्पेसिफिक है, राइट? तो BFM बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कई लोगों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कंपोनेंट लगता है, इससे रिलेटेड क्या चीजों को आपको दिमाग में रखना होगा सो दैट जब एग्जाम में आप बैठो तो आप काफी अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो, नॉट जस्ट विद द कंटेंट बट ऑल्सो विद आंसरिंग द पेपर को किस तरीके से आपको आंसर करना है उस चीज से रिलेटेड भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, राइट? तो इफ यू आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम इन दिस साइकिल देन ये वीडियो आपको डेफिनेटली जो है देखनी चाहिए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि कई लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है BFM से रिलेटेड। तो मोस्टली इट हैज बीन सीन ABM और हमारा ABFM ये मॉडरेट लेवल पर देखते हैं, BRBL थोड़ा सा इजी माना जाता है एंड BFM काफी ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है एज फार एज ऑल द 4 कंपल्सरी कंपोनेंट्स ऑफ CAIB एग्जाम आर कंसर्न। बट वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज हम एक स्ट्रैटेजी और उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर हम अपने पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है कर रहे हैं एंड आगे हमने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, जो है एग्जाम से रिलेटेड चीजें एटलीस्ट जिस लेवल तक करनी है उस लेवल तक कर ली। बट एग्जाम डे पे कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है और क्या जो है हमें डिस्टर्बेंस बिना क्रिएट करे हम अच्छे तरीके से एग्जाम को दे पाए, यानी कि एटलीस्ट जितना पढ़े उतना तो दे दें, राइट? तो उस चीज को करने के लिए वी शुड हैव अ फ्यू थिंग्स। तो व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड BFM का एग्जाम जब आप दे रहे हो CAIB के इस प्रेजेंट साइकिल में? सो द फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली बी प्रिपेयर्ड फॉर सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है? BFM वैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसमें भी क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं वो भी थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। यहाँ पर आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कम इन द एग्जाम, इसके साथ साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो केस स्टडी में आप देखोगे कि किसी यू हैव एन आइडिया कि किसी न किसी का जो है एग्जांपल दिया हुआ होता है एंड बेस्ड अपॉन दैट इफ दिस इज द केस तो ये क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस इस तरह से पूछ लिया जाता है। यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि इस तरह के क्वेश्चंस आप आंसर कर पाओ, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस आपको पहले ही करनी होगी एंड ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो आपको एक फ्री माइंड से वहां पर बैठना होगा बिकॉज एप्लीकेशन के लिए आपको 2-3 चीजें साइमल्टेनियसली करनी होती हैं। एक तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए यू हैव टू कीप अंडरस्टैंडिंग, ब्रेन में प्रोसेस होना चाहिए। अब ब्रेन में उस चीज का आंसर निकलना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे इसे कैलकुलेट करना है, ऐसे जो है एसेस करना है इसका आंसर। वो होने के बाद यू शुड बी एबल टू डू इट ऑन पेपर। अगर वो कोई कैलकुलेशन रिलेटेड है, कोई न्यूमेरिकल है, केस स्टडी के साथ साथ कुछ कैलकुलेशंस है, तो पेपर पर करना आपको जो है आना चाहिए। वो होने के बाद यू हैव टू आंसर, राइट? तो आंसर करते हुए भी कई बार हम A का B का C कर देते हैं, तो यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर एंड प्रॉपर माइंड। जो भी चीज आपको हेल्प करती है, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी या फिर कोई और चीज, तो एग्जाम से पहले यू शुड कीप दैट इन योर माइंड। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों को कंप्लीटली अवॉइड करिए बिफोर द एग्जाम एटलीस्ट, ठीक है? That you should keep in your mind. Application based questions again similar kind आ जाता है and then questions कई सारे BFM में without options भी आ जाते हैं, so you should be prepared for that also। अरे ये क्या हो गया, ऐसे शॉक लगने का वहां पर कोई जो है पॉइंट नहीं है। तो एग्जाम सेंटर पे you should be prepared कि हाँ कुछ क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शन भी आएंगे। मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ये, तो दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? जो हमारे मॉड्यूल A एंड B है उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ दैट। इसके साथ साथ अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करिए। लेट्स से आपका पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, आप अच्छे से सॉल्व करके गए हो, प्रैक्टिस करके गए हो, तो यू आर एबल टू आंसर देम। सो यू शुड बी वेरी मच कीन कि इस तरह के क्वेश्चंस पक्का मैं आंसर करूं। और वो ऐसा भी नहीं है कि एकदम उसमें लग गए, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल लंबे होते हैं और फिर आंसर करना इट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट। सो इट इज नॉट दैट कि कंप्लीटली यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन देम। थोड़ा बहुत टाइम को ऑप्टिमम तरीके से यूज करते हुए जाना है आपको, ठीक है? जिस चीज में हम बहुत अच्छे होते हैं वो दिमाग पे चढ़ जाती है, ठीक है? इन विच एवर थिंग यू आर गुड, लाइक यू गुड एट न्यूमेरिकल्स या यू आर गुड एट थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस, यू शुड हैव अ बैलेंस ऑफ देम। इफ यू गेट ए थियोरी क्वेश्चन, अगर आपके सामने थियोरी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको लग रहा है बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो ऐसा जो है
पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आपको साइड पे रखना है, बट ये अपने स्ट्रेंथ्स पे वर्क जरूर करना है, काम करना है। थियरी बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से होते हैं तो फटाफट उनको करते हुए जाना है। न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, इवन थियरी वाले में भी नहीं लगाना है, एक ऑप्टिमम टाइम आपको लगाना है उसमें, ठीक है। इसके साथ अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं अच्छे से तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं एग्जाम में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ टाइम। एग्जाम के टाइम पे कोई कुछ कर रहा है या फिर कुछ हो रहा है, किसी का कंप्यूटर खराब हो गया या फिर आपका जो है कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया, पेन नीचे गिर गया, किसी को जो है निकाला जा रहा है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। आपको एग्जाम देना है तो देना है, क्लियर करना है तो करना है। इतनी मेहनत करके वहां पर बैठे हो आप, उसके बाद इन चीजों से अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ ये चीजें, ठीक है। तो प्लीज कीप इन माइंड दैट यू आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज थिंग्स ड्यूरिंग द एग्जाम। आपका टाइम जो है एक एक सेकेंड वहां पर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी स्लिप हो गया तो यू विल हैव टू गिव द एग्जाम अगेन इन द नेक्स्ट साइकिल। So that is a very painful thing. A lot of you might be knowing it already. कई बैंकर से मैंने बात की है तो obviously they are telling. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जो भी क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लग रहे हैं उनको बुक मार्क कर लीजिए, लाइक दैट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। हालांकि उतना टाइम होता नहीं है कि फिर से हम रिविजिट कर पाए कई बार, बट या यू कैन बुक मार्क द क्वेश्चंस। लेट्स से टाइम है तो आप फिर से उसको रिविजिट करके आंसर्स चेंज करिए। बुक मार्क आपको करना है, आंसर करने के बाद जस्ट ट्राई टू आंसर समथिंग देयर। बहुत ही बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा फिर भी आई वुड से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, यू कैन डेफिनेटली आंसर समथिंग एंड देन एट द एंड आपको जो भी चीज लग रहा है कि ये सही है तो वो आप चेंज कर सकते हो बुक मार्क क्वेश्चंस के साथ। तो इसके साथ ये होता है कि इट बिकम्स इजी एट द एंड जस्ट टू पिक द क्वेश्चंस वेयर यू आर डाउटफुल एंड देन करेक्ट देम, राइट। तो वो और सारे के सारे क्वेश्चंस आई वुड से प्लीज आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है। कहीं तुक्का भी लग रहा है तो प्लीज लगाए, बट कैलकुलेटेड गेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ सारे ये लगा के आ गए थोड़ा कैलकुलेटेड गेस होना चाहिए आपका जो भी क्वेश्चन में आप कर रहे हो, यानी कि ये सही हो सकता है, ये थोड़ा सा पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। ऐसा कुछ होना चाहिए। इट इज नॉट दैट कि ब्लाइंडली हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट आ गए तो आप एकदम होप जो है लूज कर जाते हो कि अरे ये तो नहीं होगा। तो ये नहीं करना है हमें। ऐसा हो सकता है कि आगे के 50 क्वेश्चन एकदम ईजी हो और आपको पता हो, आंसर्स आते हो। तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उस पर हमें अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लाइक 1 मिनट का टाइम आई वुड से वुड बी बेस्ट। 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसका आंसर आपको 1 मिनट में नहीं मिल रहा है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको बुक मार्क कर लीजिए, आंसर कर दीजिए एंड बुक मार्क कर लीजिए। लेट्स से या फिर बिना आंसर किए भी बुक मार्क कर सकते हैं एंड देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो दैट एट द एंड आप उसे रिविजिट कर सको। एंड पेपर में एटलीस्ट सम फेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आप आंसर करिए, इफ नॉट ऑल, बट आई वुड से ऑल क्वेश्चंस आप आंसर करिए एंड बाय टिल द लास्ट, लेट्स से लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 1 मार्क का है, जो भी है, तो ऑब्वियसली मोस्टली 1 मार्क के, तो 1 मार्क का क्वेश्चन है एंड उसको वो क्वेश्चन आपको लास्ट के 10 अच्छे से आते हैं, बट आप कॉन्फिडेंस लूज करके स्टार्टिंग के 90 को देख के, तो दिस थिंग विल नॉट वर्क, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है। एग्जाम के लास्ट क्वेश्चन तक आपको होप बनाए रखना है। हो सके तो 2 घंटे बैठिए वहां पे। 2 घंटे आधे घंटे पहले जाके हम करेंगे क्या? कुछ नहीं, राइट। विल ओनली वेस्ट टाइम थिंकिंग अबाउट व्हाट वी कुड डू इन द एग्जाम सेंटर। तो इसलिए 2 घंटे बैठिए, आराम से सारे क्वेश्चंस देखिए, वहां पर रिव्यू करिए सारे चीजें एग्जाम के सेंटर पर। लास्ट मिनट पर हमें होप लूज तक हमें होप जो है लूज नहीं करनी है। तो कीप दिस इन योर माइंड एंड प्रोसीड इन दिस मैनर। आई से दैट आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। Along with this, I would just like to remind you, if you are preparing for the CA-IIB exam and आपको कुछ डाउट्स है, कुछ चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, so we have definitely come up with our blogs, ठीक है। हमारा जो वेबसाइट है वहां पर आपको CIB एग्जाम से रिलेटेड बेसिक इंपॉर्टेंट जो सारे के सारे इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू आवर ब्लॉग सो दैट वहां पर आप जो है अपना जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपको वो सब आप देख पा रहे हो एंड आराम से जो है यू कैन चेक दैट आउट, ठीक है। तो यहाँ आपका जो वेबसाइट है हमारा, वहां पर आप रीच करोगे एंड देन यू कैन जस्ट चेक आउट द ब्लॉग हियर। यहाँ पर देखिए ब्लॉग करके लिखा हुआ CIB का,
तो वहां आप देख सकते हो CIIB से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें, लाइक ABFM प्रिपरेशन कैसे करनी है, BFM की कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द CIIB एग्जाम, फ्री स्टडी मटेरियल क्या क्या यहाँ पर आपको जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड व्हाट यू शुड बी फॉलोइंग, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स क्या है, सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए, क्योंकि इतना मोटे मोटे बुक्स है, एवरीथिंग इफ यू आर वांटिंग टू प्रिपेयर वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट इज व्हाई वी हैव कम अप विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट यू शुड बी प्रिपेयरिंग। इसका लिस्ट आपको PDF फॉर्म में भी मिल सकता है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हो, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर आल्सो। ठीक है, इसके साथ साथ जैब एंड कैब के बेनिफिट्स एक्चुअली क्या है, कैब एग्जाम एक्चुअली है क्या। ठीक है, इफ यू आर अ बिगिनर ये जो साइट है आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने वाली है, राइट। इफ यू आर नॉट अ बिगिनर आल्सो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गेट इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, राइट। तो इसके साथ आई वुड लाइक टू से if you have any queries you can always let us know by calling at this number 8146207241, और फिर आप जो है हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हो hello@edutab.co.in पर, so that we can answer all your queries here over mail। ठीक है, I hope you are liking these videos. If you did like the videos you can just let us know by dropping a comment in the comment section। like, share, subscribe करना मत भूलना। all the best for your preparation, right, and keep preparing in the same manner, keep your confidence high। thank you।